देखो, बहुत छात्र ऐसे हैं जिनकी इंग्लिश बहुत कमज़ोर है, जो इंग्लिश में लिखे हुए किसी के नाम को, व्हाट्सएप पे आए हुए मैसेज को या फिर मोबाइल पे आपके कोई भी मैसेज आया हो उसको आप हिंदी में नहीं पढ़ पाते हो, ये नहीं समझ पाते हो कि क्या लिखा गया है। तो याद रखना यार, आज के टाइम में इंग्लिश सीखना आपके लिए इतना ज़रूरी हो गया है कि सारे काम इंग्लिश में ही हो रहे हैं, चाहे कुछ भी आप कर रहे हो। तो इसलिए मैं आज आपको वो तरीका सिखाऊँगा जिनको सीख करके आप बहुत आसानी से इंग्लिश में कुछ भी पढ़ सकते हो, लिख सकते हो। अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप कहीं कोचिंग करने नहीं जा पा रहे हो, तो इस चैनल के साथ जुड़ जाओ। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे ढंग से सिखाई जाती हैं, वो भी बिल्कुल जीरो से। तो जिसको जिसको इंग्लिश को पढ़ना हिंदी में सीखना है और मैसेज को हिंदी में पढ़ना सीखना है, क्लास को एक बार भी मिस नहीं करेगा और ना ही स्किप करके देखेगा। अगर अच्छे से सीखना है तो कंटिन्यू देखो, और एक बार देख लोगे ना तो आपको आ जाएगा। देखो, यहाँ पे लिखा है कि अंग्रेजी में लिखा नाम और मैसेज हिंदी में कैसे पढ़ें। अब देखो, यहाँ पे हमने बहुत सारे इंग्लिश में नाम ले रखे हैं जिनको मैं आपको एक ही बार में शुद्ध बिना गलती किए हिंदी में पढ़ना सिखाने वाला हूँ, हिंदी में बनाना सिखाने वाला हूँ। देखो, लिखा है कि UJLA, तो इसे पढ़ते हैं उजाला। अब यू देखो आपका शुरू में है, तो यू तो मात्रा लगाता है छोटा ऊ का और बड़ा ऊ का, लेकिन यहाँ तो शुरू में आ गया तो मात्रा लगा नहीं पाएगा। तब हम क्या करेंगे, तब हम यहाँ पे स्वर बनाएंगे, आपका बनेगा ऊ। यू जो है बड़ा वाला ऊ भी बनाता है, लेकिन पहले आप छोटा बनाया करें। अब जैसे आपका जा हो गया, ए से आ का मात्रा, यल से आपका ला, ए से आ का मात्रा, ए आपका लिखा है उजाला। आगे PAYAL, इसे पढ़ेंगे पायल। अब देखो, पायल में पा पे मात्रा है लेकिन या पे मात्रा नहीं है, तो जिस पे मात्रा की ज़रूरत हो वहीं ए से आ का मात्रा लगाया करो। अगर ज़रूरत नहीं है तो ए को साइलेंट रख देना, बस इतना काम करना है। तो पा पे है तो मैं पी से पा करूँगा, ए से आ का मात्रा। या पे नहीं है तो मैं वाई और ए से केवल या बनाऊँगा, और यल से आपका ला बनेगा। ए देखो, पायल हो गया। SAROJ, सरोज। अब सरोज में सा पे भी नहीं है तो आपको यस ए से केवल सा कहना है। आर से रा, ओ से ओ की मात्रा रो, और जे से आपका जा, ए आपका यहाँ पे सरोज हो गया। अब काफ़ी स्टूडेंट हमारे पास एक कमेंट करते हैं कि सर हमें कोई ऐसा तरीका बता दीजिए जिसको मुझे एक गलती बिना गलती किए आ जाए कि हाँ यहाँ मात्रा नहीं लगाना है कि लगाना है। तो अगर आप ये चीज़ें सीखना चाहते हो तो बिल्कुल यार, मैं अच्छे से आपको सिखाऊंगा। याद रखना, जब भी आपको बीच में ए दिया हो पहले उससे आप मात्रा नहीं लगाओगे। अगर ए से बचना है, बिना गलती किए अच्छे से टाइप करना है हिंदी में, तो ए से पहले मात्रा मत लगाना जो बीच में दिया गया है, ठीक है। जब ज़रूरत पड़े तब लगा लेना, अगर ज़रूरत नहीं है तो मत लगाओ। तो पहले आपको मात्रा नहीं लगाना है। देखो कैसे, यहाँ देखो लिखा AN, तो AN आपका बनाता है अंग। अंग क्यों बना लिया, क्योंकि शुरू में आया है। अगर यही AN किसी के बाद आएगा तो वहाँ अंग की मात्रा मैं लगाऊंगा। तो मात्रा लगाने वाले जितने भी होंगे अगर शुरू में आते हैं तो स्वर बनाते हैं, याद कर लो। अब के से का हो गया, का पे यहाँ पे यू से छोटा ऊ का मात्रा कु, आर से आपका रा, अंकुर हो गया। के यू, तो के से आपका का, यू से छोटा ऊ का मात्रा कु, एस से आपका छोटा सा, यू से छोटा ऊ का मात्रा सु, यम से आपका मा, ए आपका कुसुम हो गया। आगे है यम AN, तो यम से आपका माँ, AN से अंक की मात्रा मन, जैसे आपका जा, डबल ई से बड़ी की मात्रा जी, और टी से आपका ता बनेगा मंजीत हो गया। ROHIT, तो आर से रा, ओ से ओ की मात्रा रो, एच से आपका हा, आई से छोटी ई की मात्रा ही, और टी से आपका ता, ए आपका यहाँ पे हो गया रोहित। आगे RUPAM, यहाँ पे यार यम कर लो, ठीक है। तो ये आपका लिखा है रूपम। अब देखो, आर से आपका रा हो गया। अब रूपम में रा पे बड़ा ऊ की मात्रा की ज़रूरत है, तो हमने शुरू में ही आपको समझा दिया था कि यू छोटा ऊ का मात्रा, बड़ा ऊ का मात्रा दोनों बनाता है। तो यहाँ मुझे बड़ा ऊ की मात्रा की ज़रूरत, मैं बड़ा ऊ कह लूँगा, तो यू से बड़ा ऊ कह लो। अब पी से पा कहना, बीच में जो ए है इससे आपको पहले मात्रा नहीं लगाना है। तो यम से आपका माँ हो गया, ए आपका बना है रूपम। अब रूपम में ज़रूरत नहीं है मात्रा की, छोड़ दो। के यू, तो के से आपका का, यू से छोटा ऊ का मात्रा कु, यम से आपका माँ,
आर से आपका रा, मैं इस ए को अभी छोड़ रहा हूँ। मैंने सिखाया है कि लास्ट में अगर आई आया करे तो आप आई से पहले बड़ी ई की मात्रा ही लगाया करें, क्योंकि लास्ट में जो आई आता है वो बड़ी ई की मात्रा ज़्यादा करके लगाता है। तो हमने लगा दिया। अब तो ए आपका कुमरी हो गया, तो कुमरी कोई नाम नहीं होता है। अच्छा, एक बार मात्रा लगा लो तो हो जाएगा कुमारी, तो बिल्कुल कुमारी नाम होता है, यानी कि यहाँ मात्रा मुझे लगाना है। ऐसे सीखोगे। SHEKHAR, देखो SH से आपका बड़ा सा, ई से ए की मात्रा से, KH आपका खा बनाता है, अभी बीच में ए है, मात्रा मत लगाओ। आर से रा कह लो, देखो शेखर हो गया। बिल्कुल शेखर नाम में खा पे मात्रा नहीं होता, जो कि हमारा सही है, मात्रा नहीं लगाना है। LACH, अब देखो यल से आपका ला हो गया, इस ए से मात्रा मत लगाओ। फिर यल से आप यहाँ पे ला करो, इससे मात्रा ना लगाओ, और CH आपका यहाँ पे चा बनाएगा। ये देखो आपका ललच हो गया। अच्छा, जैसे ही आपने बोला ललच, तो क्या आपके दिमाग में ऐसा नहीं चल रहा है कि हो सकता है कि लालच लिखा गया हो? बिल्कुल यार, अगर चल रहा है तो सही है, ये आपका लालच ही लिखा गया है। तो लालच में इस वाले ला पे केवल मात्रा है, इस पे नहीं है। तो ये चीज़ें आपके दिमाग में चलनी चाहिए, ठीक है, तभी आएगा। DIKHAI, देखो डी से दा, आई से छोटी की मात्रा दी, KH से आपका खा। अब देखो यहाँ पे ए और आई है, तो AI से अगर ए की मात्रा करोगे तो हो जाएगा दिख है, और दिख है ऐसा कोई शब्द नहीं होता जो कि हम यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, तब क्या होगा, तब इनसे हम अलग अलग मात्रा लगाएंगे। तो जब दो मात्रा लगाने वाले आपको एक ही साथ मिला करें, तो पहला वाला मात्रा लगाता है, दूसरा स्वर बनाएगा। तो आई से दो स्वर बनते हैं, एक छोटा ई, एक बड़ा ई। अगर यहाँ पे आप बड़ा ई करोगे तो ए हो जाएगा दिखाई। तो आपको ए से कैसे निपटना है, ए आ गया। आपको जब दो मात्रा वाले एक ही साथ दे दे, इनसे कैसे निपटना है, ए भी आ गया। पहले वाले से मात्रा, दूसरे वाले से स्वर। आप चाहे तो नोट करके लिख लें और अच्छे से याद कर लें। UTHAO, अब यू देखो शुरू में है, तो यू से आप क्या करोगे, ऊ बनाओगे। TH से आपका यहाँ पे ठा बनेगा। ए और ओ देखो यहाँ साथ में है, और दोनों ही मात्रा लगाते हैं, दोनों ही स्वर बनाते हैं। तो जब दो मात्रा लगाने वाले, दो स्वर बनाने वाले एक साथ होते तो क्या करते हो, पहले वाले से मात्रा, दूसरे से स्वर। तो ए से आ का मात्रा और ओ से ओ, उठा हो गया। चलिए, SHILPA, देखो SH से आपका यहाँ पे बड़ा सा, आई से छोटी की मात्रा हो गया सी। यल और पी आपस में सटे हैं। जब दो शब्द बनाने वाले आपस में सटे हों तो पहला वाला आधा और पूरा दोनों बनता है, लेकिन पहले आधा बनाया करो। जब आधा ना बने तब पूरा बनाते हैं, ठीक है। तो यल से यहाँ पे आधा ला हो जाएगा, पी से पा। ये जो सबसे लास्ट में ए होता है, इससे मात्रा आपको ज़रूर लगाना है। केवल मैं बीच वाले से मना किया हूँ कि पहले ना लगाना, ठीक है। चलिए, NIGAM, एन से आपका ना, आई से छोटी की मात्रा नी। अब जी से गा हो गया, अभी इस ए से मात्रा मत लगाना। यम से आपका मा, ए देखो निगम हो गया, जो कि मात्रा की ज़रूरत मुझे यहाँ पे नहीं है। अच्छा लग रहा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो अपनी और तरफ से, ठीक है। चलिए, ANUPAM, तो ए शुरू में है तो स्वर बनाएगा आपका आ। एन क्या करेगा, ना बनाएगा। यू छोटा ऊ का मात्रा नु। पी आपका पा बनाएगा, इससे अभी मात्रा मत लगाना। यम से माँ कहना। ये देखो अनुपम हो गया, यानी यहाँ भी मात्रा की ज़रूरत मुझे नहीं है। AJEET, अब ए शुरू में है तो मैं क्या करूँगा, आ बनाऊँगा। जे जा बनाएगा, डबल ई बड़ी की मात्रा लगाएगी, और टी आपका ता बनाएगा। देखो अजीत हो गया। RANKAJ, तो आर क्या किया, रा बनाया। एन क्या करता है सर, अंग की मात्रा लगाता है, लेकिन देखो यहाँ शुरू में आया था तो स्वर बनाया। मैंने बताया है ना कि मात्रा वाले अगर शुरू में आते हैं तो स्वर बनाते हैं। अगर जिनको नहीं पता है तो नोट करके लिख ज़रूर लें। अब कैसे आप का करें, अब इससे मात्रा भी मत लगाना। जैसे जा कर लेना। ये देखो रंकज हो गया, जो कि आपका सही है, मात्रा नहीं लगाना है। BRIJESH, तो बी से आप पहले बा करें। अब देखो RI क्या करता है, री की मात्रा लगाता है, तो ब्री हो गया। जे जा बनाता है, ई ए की मात्रा। SH आपका बड़ा सा बनाता है, ये देखो ब्रिजेश हुआ। SAKSHAM, अब देखो यस से आपका यहाँ पे हो गया छोटा सा। अभी इस ए से मात्रा ना लगाइएगा, मैंने आपको मना किया है कि बीच वाले ए से पहले मात्रा ना लगाओ। फिर KSH अगर साथ में है तो आपका छा बनता है। यम आपका माँ बनाएगा, ये देखो सक्षम हो गया।
यानी कि यहाँ भी मुझे दोनों पे मात्रा लगाने की ज़रूरत नहीं थी। अगर हम मात्रा के चक्कर में फंसते तो हमारा टाइम भी जाता और हमारा गलत भी हो सकता था, ठीक है। इसलिए शॉर्टकट है, आप याद रखें, दूसरों को भी ऐसे सिखाना अगर किसी को बताना आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है यस यू, एस से छोटा सा, यू से छोटा ऊ का मात्रा सु। DH आपका बनाता है धा, लेकिन लास्ट वाले ए से आपको ज़रूर मात्रा लगाना है। KOMAL, अब देखो के से आपका का हो गया, ओ से ओ की मात्रा को, यम से माँ कहना, अभी इस ए से मात्रा नहीं लगाना है, यल से आपका ला, ये देखो कोमल हो गया, जो कि सही है, मात्रा नहीं लगाना। AARTI, देखो डबल ए से आपका बड़ा आ। अब देखो यहाँ पे आर के बाद टी दिया है, तो आपके दिमाग में यही चल रहा होगा कि देखो आर और टी आपस में सटे हैं तो आर आपका आधा बनेगा, लेकिन यार हर जगह नहीं। मैंने ये भी बताया ना कि आधा और पूरा दोनों बनता है। आपको आधा की ज़रूरत हो तो आधा बनाओ, पूरा की हो तो पूरा बनाओ। ये देखो आरती लिखा है, तो आरती में पूरा रा होता है, आधा नहीं। तो यहाँ पे आप पूरा रा करोगे, टी से आपका ता और लास्ट में आई आता है तो बड़ी की मात्रा लगाता है, हमने बताया है। POO, पी से पा, डबल ओ से बड़ा ऊ का मात्रा, जे से जा, ए से आ का मात्रा पूजा। MANGAL, तो यम से माँ, AN से अंग की मात्रा मंग, जी से गा कहना, इसे से मात्रा नहीं, यल से ला कहना है, देखो मंगल हो गया। VI, तो वी से वाह, आई से छोटी की मात्रा वी, SH से आपका बड़ा सा, अभी मात्रा मत लगाना, यल से आपका ला, देखो हो गया विसल। तो विसल नाम तो होता नहीं है। अच्छा एक बार मात्रा लगाओ तो विशाल हो गया, तो बिल्कुल विशाल होता है, यानी कि मात्रा यहाँ लगाना है मुझे। MACHIS, तो यम से आपका माँ, अभी इस ए से मात्रा मत लगाना, CS से आपका चा, आई से छोटी की मात्रा ची, एस से आपका छोटा सा, ए आपका मचिस हो गया। अच्छा मचिस से क्या आपके दिमाग में ऐसा नहीं चल रहा है कि हो सकता है कि माचिस लिखा गया हो? बिल्कुल, ए से आ का मात्रा लगाओ, माचिस से। YSU, एस से छोटा सा, यू से छोटा ऊ का मात्रा सु, यन से ना, डबल ई क्या करती है, बड़ी की मात्रा लगाती है, और यल आपका ला बनाएगा, ए आपका यहाँ पे लिखा है सुनील। RATRI, तो आर से रा, अब देखो TR से आपका त्रा बनता है, आई से देखो यहाँ पे छोटी लगेगी, बड़ी मुझे नहीं पता। अगर मैं यहाँ पे बड़ी करूँ रत्री हो जाएगा, छोटी करूँ तो रत्री हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैं आ का मात्रा करूँ तब तो रात्रि हो सकता है, रात्रि हो सकती है। तो देखो शुद्ध आपका रात्रि होता है। तो ए से यहाँ आ का मात्रा, आई से छोटी ई की मात्रा, तो कहीं कहीं छोटी भी लग जाएगी, ये भी हमने आपसे बोला था। JAUNGA, देखो जे से आपका यहाँ पे जा, अब देखो यहाँ पे ए और यू साथ में हैं, दोनों ही मात्रा लगाते हैं। तो मैंने क्या सिखाया था कि दो मात्रा लगाने वाले साथ में हों तो पहला वाला मात्रा लगाएगा, दूसरा वाला स्वर। तो ए से आ का मात्रा लग गया। जब बीच में यू आया करे और यू से आपको स्वर बनाना हो तो आप बड़ा वाला ऊ बनाया करिए। और जी देखो यन के बाद जी है तो यन को ऐसे बिंदी के रूप में दिखाते हैं, जी से गा और लास्ट वाले ए से आ का मात्रा जाऊँगा। DEKHNE, देखने, तो डी से दा, ई से ए की मात्रा दे, KH आपका खा, यन से ना और ई से ए की मात्रा देखने। NETAO, तो यन से ना और ई से ए की मात्रा ने, टी से आपका ता। अब देखो यहाँ पे ए और ओ साथ में हैं तो ए आ का मात्रा लगाएगा, ओ आपका स्वर बनाएगा, तो ए हो गया नेताओ। KAFILA, तो के से आपका का, अभी इस ए से मात्रा नहीं, एफ से फा, आई से छोटी की मात्रा फी, यल से आपका ला, लास्ट वाला ए मात्रा लगा, कफिला हो गया। मात्रा लगाओ काफिला हो जाएगा, तो आपका काफिला होता है, काफिला नहीं मात्रा लगाना है। BHAUKAL, देखो बीच से आपका भा, ए और यू औ की मात्रा लगाता है, हो गया भाव। के से आपका का, अभी मात्रा मत लगाना, ए से, यल से ला, आपका भावकल हो गया। मात्रा लगाओगे तो भावकाल यानी कि मात्रा लगाना है। देखो आप इससे क्या है ना, गलती करने से बच जाओगे। आप जो इसे गलत करके फिर उसको बनाओगे, इससे आपकी बचत हो जाएगी और आपको अच्छे से आ भी जाएगा। SHANKET, तो देखो यहाँ पे संकेत लिखा है, तो संकेत में आपका देखो छोटा सा होता है, बड़ा नहीं, ठीक है। तो ऐसे केवल छोटा सा कहना, AN से अंग की मात्रा संग, के से का, ई से ए की मात्रा के और टी से आपका ता, ए हो गया संकेत। चलिए देखिए आपका होमवर्क। DULARI, तो डी से दा, इसे छोटा ऊ का मात्रा दो, यल से ला
अभी मात्रा मत लगाना, आर से रा लास्ट में आई है बड़ी की मात्रा दुलरी हो गया, मात्रा लगाएंगे दुलारी होगा, बिल्कुल मात्रा लगेगा। MUKHTAR, तो यम से आपका माँ, इस छोटा वो का मात्रा मुँह। अब देखो ए आपका लिखा हुआ है मुख्तार, तो KH और T आपस में सटे हैं, तो KH से यहाँ पे आधा खा कहना, T से ता, ए से आ का मात्रा, आर से रा मुख्तार। बाकी पहला आपका होमवर्क है, ये दूसरा होमवर्क है और ये आपका तीसरा होमवर्क है। आप इन तीनों होमवर्क को करिएगा और कमेंट करके आपको बताना है। अगर पहली बार जो आए हैं इस क्लास में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अच्छे से प्रैक्टिस करें। ओके, चलिए।